सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल ट्यूसडे वाले यूट्यूब लाइव सेशन में, जहां पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू हो गए हैं। अब बहुत सारे त्योहार आएंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो हम सेलिब्रेट करेंगे, और उसके लिए मेकअप टॉप नॉच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन में हम मेकअप के बारे में बात करने वाले हैं, और मेरे साथ हम एक और ऐसे हस्ती को इनवाइट करेंगे जो इस कैटेगरी में और ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करती हैं और ज्यादा डीप में आपको डिटेल्ड बताएंगी मेकअप के बारे में। बट उससे पहले हम आज जिस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा अर्बन कलर लंदन आई एंड लिप मेकअप। देखिए, ये दोनों फीचर्स जो है हमारे आंख और जो हमारे लिप्स, ये मेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस पे हमेशा बैलेंस करना भूल जाते हैं। बैलेंस यानी कि हमने डार्क आई मेकअप किया है तो हम डार्क लिप की ओर जाते हैं, हमने न्यूड आई मेकअप किया है तो न्यूड लिप की ओर जाते हैं। बट इसका सही मात्रा में प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? कि आपके लिप्स डार्क होने चाहिए, आई मेकअप लाइट होना चाहिए? आपका आई मेकअप लाइट है तो क्या आपके लिप्स ब्राइट होने चाहिए? ये सारी जानकारी हम आज के सेशन में जानेंगे। और अगर आप बिगनर हैं, आई मेकअप करने की शुरुआत करना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं है कि आई मेकअप हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। सो मैं रेणुका मिश्रा आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी उनको जो हमारे साथ आज बहुत सारी डिटेल्ड में बातें शेयर करेंगी, और वो 10 सालों का एक्सपीरियंस लेकर आती है ब्यूटी एंड मेकअप इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और जो मोदी केयर से जुड़ी हुई है। हमारी साउथ की रीजनल ब्यूटी ट्रेनर सहर कुरैशी। सहर, वेलकम टू द सेशन। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको इस सेशन में लाकर और आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करके। तो ओवर टू यू सहर, कुछ आप बोलना चाहेंगी जिस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके? जी, थैंक यू सो मच रेणुका जी। एंड जो भी ज्वाइन किए हैं आज के ट्रेनिंग के लिए, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेक दिस यूट्यूब लाइव, क्योंकि बोलो ये मेरा फेवरेट कैटेगरी है मेकअप में, जो है आई एंड लिप मेकअप। आप देख सकते हैं आई एम ऑलवेज इन बोल्ड आईज और इन बोल्ड लिप्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फोर्टे, मैं बोल सकती हूँ। मैं इसमें बहुत स्पेशलाइज करती हूँ। एंड स्पेसिफिकली जैसा आपने बोला रेणुका जी, आई लव्ड योर इंट्रोडक्शन। और जैसा आपने बोला कि फर्स्ट थिंग जो लोग देखते हैं मेकअप के बारे इज आईज, एंड द सेकेंड इज योर लिप्स, एंड देन योर ओवरऑल आपका फेस स्ट्रक्चर। यस। सो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है इज ऑन योर आईज। आप कैसा शेप करते हैं, उसको कैसा हाईलाइट करते हैं, उसको कैसा कॉन्टूर करते हैं। सेम चीज जैसा आप फेस पे भी हाईलाइट कॉन्टूर करते हैं, लिप पे भी आप हाईलाइट और कॉन्टूर करना चाहिए। एक चीज जो बहुत बड़ी टेक्निक होती है मेकअप में इज टू नो कहाँ आपका आईज को हाईलाइट करना है, आपका होठ को कहाँ हाईलाइट करना है, हाउ टू गिव अ शेप टू इट, जो आपके फेस स्ट्रक्चर और आपके आई स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। जी, एंड आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड। जो भी ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज ट्रेनिंग और जो है हमारा टॉक शो सेशन। जी रेणुका। ओके। सो यस सहर, देखिए, जो हमारे ये दो फीचर्स होते हैं आई एंड लिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट क्या जी होता है जब हम मेकअप की शुरुआत करते हैं, जहां पे हमें मेकअप का एम भी नहीं पता होता है, बट हमें मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है। आई अंडरस्टैंड, आप और मैं भी उस फेज से गुजर चुके हैं जहां पे हम मेकअप करने की शुरुआत कर रहे थे, बट हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता था। तो जो आज हमसे जुड़े हुए हैं और जो अपने मेकअप में बिगनर्स हैं, आई जी मेकअप में बिगनर्स हैं, तो उनको अपना आई मेकअप कैसे शुरू करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगी आप उनको? ये बात प्लीज बताइएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। जी। सो जब मैंने शुरू किया स्पेसिफिकली आई मेकअप रिलेटेड और एनी मेकअप, जब मैंने फर्स्ट शुरू किया था बैक आई थिंक मे बी 15 years अगो, दैट मैं फर्स्ट शुरू किया था इज विथ आईलाइनर। बिकॉज बहुत लोग इस पे ही बहुत कम
आई कैन से टेक्निक रहता है. यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज व्हाट आई मीन. बहुत सारे बार प्रैक्टिस करना है, बिकॉज कोई भी एक लाइन से विंग लाइनर नहीं आता है. Yes. आई ऑलवेज रेकमेंड फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट इज आई लाइनर. क्यों आई लाइनर? बिकॉज आपका हाथ जो है, यू स्टार्ट टू बी मोर स्टेडी, और आपका प्रेशर पता भी चलेगा. आप कितना हल्का से लगा रहे हो, कितना जोर से लगा रहे हो. प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनी एप्लीकेशन. और जो हमारा आई एरिया है बहुत सेंसिटिव है, तो आपको पता चलेगा आप कितना हार्ड लगा रहे हो, कितना सॉफ्ट लगा रहे हो. सो जब आप बहुत सारे बार प्रैक्टिस करते हो, फिर आईलाइनर जो भी, आप पहले पेंसिल आईलाइनर से भी शुरू कर सकते हैं, आप लिक्विड आईलाइनर से भी शुरू कर सकते हैं. बट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बीट ऑन योर आईज और बीट ऑन योर लिप्स, एक तरह का कॉन्टूर करना चाहते हो, एक तरह का कर्व करना चाहते हो. फॉर बिगिनर्स आई फर्स्ट रिकमेंड आईलाइनर. आईलाइनर आपका पेंसिल फॉर्मेट भी हो सकता है, जैसा हमारा ट्विस्टेबल काजल जो आता है, रिट्रैक्टेबल वाला. Yes, और Terry, I हमारा can't. जो, यस, हमारा स्टारी आई काजल जो है. और यू कैन ऑल्सो गो विथ एनी ऑफ आर पेंसिल बेस्ड काजल, जो हमारा अर्बन कलर पेंसिल जो मिलता है, आप शार्प कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं. और एल्स आप जरा इंटरमीडिएट पे जा रहे हो, यू कैन स्टार्ट विथ योर लिक्विड लाइनर. सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर अ बिगिनर इज टू स्टार्ट विथ आई लाइनिंग, देन बिल्ड अप टू योर लिप मेकअप. जो है लिपस्टिक लगाने का तरीका, बहुत लोग ऐसे ही विदाउट सीइंग, लिप शेप के बिना ऐसा ही एक स्ट्रेट लाइन लगा के ब्लेंड करते हैं. देर इज अ टेक्निक टू एनहांस योर नेचुरल लिप्स. जो भी आपका नेचुरल लिप्स है, उसको एनहांस करना चाहिए. एंड along with that आपका कलर आएगा with the lipstick, that's no doubt. But two things that a beginner should have in their kitty is your liner and a lipstick. Practice बहुत सही रहना है ये दो products के. Not only that, I would also like to extend कि आपका लिप और आई मेकअप कंप्लीट नहीं होता है इफ यू हैव टू यूज अ मिनिमम ऑफ 3 प्रोडक्ट्स. बहुत लोग सिर्फ काजल लगाते हैं एंड दे कंप्लीट विद द आई मेकअप. ऐसा तो नहीं है. हमारे और कुछ प्रोडक्ट्स है इन द आई मेकअप कैटेगरी. सो आई वुड लव टू पुट फॉरवर्ड विथ एनी डेमो, जो हम ऑफलाइन डेमोज भी लेते हैं विद आवर वर्कशॉप. सो जो भी बिगिनर्स है, प्लीज हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग से आपको उतना पता नहीं चलता है कितना प्रेशर और एक एंगल से जो लगाते हैं. बिगिनर्स, प्लीज अटेंड ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस फॉर मेकअप. दिस इज वन मोर टिप आई गिव फॉर बिगिनर्स जो शुरू कर रहे हैं मेकअप के बारे. सिर्फ जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, ये प्रोफेशनल्स जो मेकअप लगाते हो, उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है लगाने का तरीका. आप सेम रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं अनलेस और अनटिल आप देखोगे कि वो हाथ से कैसे लगाते हैं और उसका टेक्निक क्या है. दिस Yes. इज वन टिप आई एक्चुअली गिव फॉर बिगिनर्स. Yes, they're absolutely right. So मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बिगिनर्स हैं तो पहले आईलाइनर लगाना शुरू कीजिए. So will you recommend pencil eyeliner like the kajal to be used as a liner for the beginner or the liquid one? What would you recommend? I recommend for the beginner to start with the kajal. Why I recommend काजल is because बहुत लोग को already जरा experience है pencil hold करने का Yes. compared to a liquid one. Yeah. Because बहुत सारे लोग जब liquid लगाते हैं, उनको पता नहीं है कितना amount of liquid ले रहे हैं brush पे. आप वो कंट्रोल करना चाहिए कितना लिक्विड आ रहा है आपके ब्रश पे और आप कैसा लगा रहे हो. जैसे आप पेंटिंग करते हो, कुछ लोग को एक्सपीरियंस नहीं है पेंटिंग करने का. सो इफ यू आर वेरी गुड एट वाटर कलर्स, यस यू कैन गो फॉर लिक्विड लाइनर. बट जो भी शुरू करते हैं विद अ काजल, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली. और आप क्यूटिप के साथ भी जो भी आपने मिस्टेक्स किए हैं उसके साथ भी आप निकाल सकते हैं. कुछ लिक्विड आईलाइनर्स हैं, जब आप मिस्टेक कर देते हो, आप क्यू टिप से लगाते हो, देयर इज अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग या स्मजिंग या ब्लीडिंग बोलते हैं उसको. बट काजल के साथ तो ये नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज हैविंग अ वैक्स और अ पेंसिल बेस टू इट, या ऑयल से बना रहता है. सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर बिगिनर्स, eyeliner start with the kajal, then आप बिल्ड अप कर सकते हो टू अ लिक्विड लाइनर. एंड वहां से आपको पता चलेगा कौन सा शेप देना है. मे बी अ विंग लाइनर और अ कैट लाइनर और अ सिंपल बेसिक लाइनर ऑल्सो वर्क्स. Yes. Absolutely right, Seher. Seher, एक और चीज
बहुत लोग क्या करते हैं ना, सबका आई शेप अलग होता है, बट जी। क्योंकि हम पहली बार मेकअप कर रहे हैं, हमें आई मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेरी फ्रेंड ने विंग्ड आईलाइनर लगाया था विद लॉट्स ऑफ शिमर ऑन द इनर कॉर्नर्स, तो मैं भी वही करती हूँ, बट मेरा आई शेप उससे अलग है। सो क्या आई शेप बहुत ज्यादा मैटर करता है आई मेकअप करते वक्त? Absolutely, absolutely. Me personally, I recommend first thing to shape your eyes and even your face. बहुत लोग ये स्किप करते हैं या बहुत लाइट से लेते हैं, इज योर आईब्रोज। ट्रस्ट मी, आपका एंटायर आई शेप और आपका फेस शेप भी चेंज हो सकता है। फर्स्ट इज विथ आईब्रोज। आपका आईब्रो का शेप सही है, यू विल बी एबल टू मेक मच प्रिटियर एक्सप्रेशंस विथ योर आईब्रोज। एंड आपका आईज का शेप कितना आना चाहिए, आपका आईब्रोज ही आपको क्रिएट कर सकता है। यस। एग्जाम्पल, आप मेरा आईब्रोज देख लो, दे कम स्लाइटली स्ट्रेट और आर्च होते हैं। कुछ लोग के राउंडेड होते हैं, राइट। कुछ लोग के स्टार्टिंग से ही बहुत ऊपर हाँ। से आर्च आते हैं। या आप देखते हो बहुत सारे हमारे कोरियन या चाइनीज सीरीज, उनका आईब्रोज कंप्लीटली स्ट्रेट रहता है। दे नेवर गो फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्च। तो सेकेंड थिंग जब आपने बोला रेणुका जी, इज द आई शेप। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन योर आई शेप ऑल्सो आप अपना आईब्रो शेप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका बहुत हुडेड आईलिड्स है। हुडेड का मतलब एक तरह का फोल्ड जो आता है आपके आंख के ऊपर, जो आपके आंख के ऊपर गिरता है, आईलिड के ऊपर गिरता है, एक तरह का फोल्ड आता है। वी कॉल दैट योर हुडेड आईलिड्स। कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल से विंग लाइनर लगाते हैं, बट आंख खोलने के बाद विंग आईलाइनर अंदर चले गया, नहीं दिखता यस। है। यस। राइट, दिस इज द मेन कॉज। जब आपने बोला कि मेरे दोस्त बहुत अच्छा सा विंग आईलाइनर लगाती है, जब मैं लगाऊं सेम नहीं दिखता है, बिकॉज ऑफ योर आई शेप। जैसा आपका स्किन जैसा फोल्ड होता है, और आपका एरिया स्पेस कितना है फ्रॉम योर आईब्रो टू योर आई लैश, कितना जगह है, बेसिस ऑन दैट आप आई मेकअप करना चाहिए। ऑल्सो आपका विथ, नॉट ओनली विद द हाइट, आप विथ भी देखना है, कितना विथ है आपके आईज का। कोई लोग का शॉर्ट रहता है, कोई लोग का बहुत लंबा रहता है, लाइक मी, यू कैन सी आई हैव ऑल्सो इलोंगेटेड। सो यस, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आई शेप्स, आप आई मेकअप उस तरीका के लगाना चाहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सहर। और एक चीज, जब हम आई मेकअप करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन जी। मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें। जी, लाइक द फर्स्ट मिस्टेक की वो विंग लाइनर हो गया। यस। सेकंड मिस्टेक हो गया, जैसा आपने सही से आईब्रो नहीं किया, फिलिंग नहीं किया, बहुत सारा गैप्स है आईब्रोज पे। ट्रस्ट मी, योर आईज आर नॉट कंप्लीट। आई मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता है अंटिल यू फिल योर आईब्रोज, आपका लैशेस। बिकॉज बहुत लोग मस्कारा भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ काजल लगा के बाहर जाते हैं और यस। सोचते हैं कि आई मेकअप कंप्लीट हो गया। ट्रस्ट मी, eye makeup is never complete without your lashes, without your shadows and without your eyebrow. आज आप देख सकते हैं मैंने आईलाइनर नहीं लगाया, ये सिर्फ आई शेडो के साथ ही आई हैव क्रिएटेड दिस विंग लाइन, राइट। आप सिर्फ आई शेडो के साथ भी यू कैन क्रिएट अ आईलाइनर। अगेन, बिगिनर्स जो हेजिटेट करते हैं काजल लगाने, जो हेजिटेट करते हैं लिक्विड लाइनर लगाने से, वो सिर्फ एक डोम ब्रश या एक स्मजर ब्रश के साथ आई शेडो एक लाइनर के तरह लगा सकते हैं, और जो भी एक्सेस है मेकअप रिमूवर के साथ भी निकाल सकते हैं। आप वो टेक्निक भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। बट रेणुका जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट आई वांटेड टू से इज, यूजुअली टिप्स एंड थिंग्स टू अवॉइड व्हेन इट कम्स टू आई मेकअप इज, जो भी आप ऑनलाइन देखते हो, डोंट ट्राई टू रिक्रिएट ऑन योर सेल्फ अनलेस और अनटिल आपका आई शेप जो मॉडल दिखा रहे हैं उसका सिमिलर आई शेप हो। ओके। So try to follow more influencers या more people who have more similar features like you. तो आप उसके देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, that is one thing. Third thing is, have lot of patience when it comes to eye makeup or even your lip makeup. बहुत patience चाहिए, at least a lot, 15 to 30 minutes of your time to start your makeup. This is specifically beginners को बोल रही हूँ,
कि आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए. आई बीन सेइंग इट सिंस द बिगिनिंग that this is one of the main things to keep in mind to avoid any mistakes. Yes, absolutely right, Seher. And also आई मेकअप में एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है, मैंने ये बहुत ज्यादा ब्राइड्स में देखी है. सो ये कोई पिक्चर देखकर दे आइडलाइज देयर लुक कि हमें ये करना है, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इन देयर माइंड कि इवेंट मेरा शाम वाला है या सुबह वाला है. लाइक इज इट अ डे टाइम इवेंट और अ इवनिंग टाइम इवेंट? जी. तो ये दोनों इवेंट में डिफरेंस जब होता है तो आई लुक कैसे चेंज होता है, इसके बारे में भी आप प्लीज बताएंगी हमें? Totally agreed, Renuka ji. It also depends on the event और आपका लाइटिंग जो है, क्या आप फोटोशूट पे जा रहे हो या आपका नेचुरल लाइटिंग है या आपका सिर्फ आर्टिफिशियल येलो लाइटिंग है, उसके बेसिस पे आपका पिक्चर्स ले रहे हैं या आप सेल्फीज ले रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स. आई टोटली अग्री विथ यू कि आपका डे मेकअप और इवनिंग मेकअप बहुत अलग रहना चाहिए व्हेन यू वांट टू स्टैंड आउट विथ योर आईज. और आपका लिप्स और आईज एक तरह का बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, स्पेसिफिकली लाइटिंग वाइज. डे टाइम हम कभी भी रेकमेंड करते हैं गो फॉर मोर लाइटर कलर्स. सो लाइटर कलर्स का मतलब है आप मोर कॉन्टूरिंग पे जा सकते हो, नॉट वेरी हैवी हैंडेडली, विथ वेरी लाइट कलर्स और लाइक पॉपिंग कलर्स में भी, लाइक ऑरेंज या एक पिंक जैसा. हमारा ब्यूटीफुल dazzle आई शेडो पैलेट जो है, दोनों भी है हमारा. एक पिंक है, टिकल मी पिंक, एंड वी ऑल्सो हैव आर न्यूड पार्टी आई शेडो. सो मैं रेकमेंड करती हूँ फॉर द डे टाइम यू कैन गो फॉर द न्यूड पार्टी आई शेडो, जिसमें यस. आपको बहुत ब्यूटीफुल से न्यूड कलर्स दिखता है. आप देख सकते हो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ दिस एंड स्पेसिफिकली दिस कलर फॉर हाईलाइटिंग. आप यस. देख सकते हो ये मेरा मोस्ट मेसी है क्योंकि आई हैव ऑल्सो यूज्ड इट वेट एंड ड्राई. दिस इज वन वे वेर यू कैन हाईलाइट योर इनर कॉर्नर. जैसा आपने बोला, कोई लोग को हाईलाइट सूट नहीं होता है, कोई लोग को हाईलाइट सूट होता है. आई ऑलवेज recommend टू हाईलाइट योर eyebrows ड्यूरिंग द डे टाइम. जैसा लाइट आता है इट जस्ट हिट्स योर ब्राउज एंड इट हेल्प्स टू गिव दैट लिफ्ट. जैसा आप देख सकते हैं, आई ऑलवेज हाईलाइट माई ब्राउ बोन बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव दैट ब्यूटिफुल लाइट एंड लिफ्ट टू योर आईज. इसके कलर के साथ ही यू कैन वेट योर शैडो ब्रश और आप हाईलाइट भी लगा सकते हैं फॉर द डे टाइम. ट्राई टू डू मोर ऑफ लाइट शेड्स ऑफ हाईलाइट, नॉट वेरी डार्क हाईलाइट्स टू योर फेस. जब आप इवनिंग मेकअप करते हो, यस यू कैन गो फॉर अ मोर स्मोकी, मोर सल्ट्री आई मेकअप लुक, जहाँ आपका आईज को एक डेप्थ देता है. एंड यू कैन ऑल्सो गो मोर बोल्ड विथ योर लिप्स. आप देख सकते हो डे टाइम पे आई हैव अप्लाइड मोर ऑफ अ न्यूड लिप, राइट? व्हेन यू गो फॉर अ मोर इवनिंग आई माइट मेक इट मोर डार्कर. मैं अभी डार्क ब्राउन कर लूंगी. आई ट्राई टू गिव इट अ मोर डार्कर लिप शेप. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली आई रिलेटेड, आई recommend टू कीप इट मोर लाइट डे टाइम पे. और इवनिंग टाइम पे आप हल्का सा स्मोकी या हल्का सा काजल डार्क साइड स्मच कर सकते हो टू हेल्प ब्रिंग आउट दैट डेप्थ इन योर आईज. लिप्स के हिसाब, आई recommend टू हैव अ मोर शार्पर लिप नाइट टाइम पे, बिकॉज जब इवनिंग होता है बेसिकली यू सी मोर ऑफ शैडो. या. इवनिंग पे बहुत शैडो पड़ता है यस. कंपेयर टू द डे टाइम. सो जब शैडो पड़ता है आपका फीचर्स जो है वो शार्पनेस रिड्यूस होता है. सो टू ब्रिंग बैक दैट शार्पनेस यू कैन अप्लाई अ मोर डार्क लिप लाइनर और आप और डार्क आईज भी कर सकते हैं. दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर डे टू नाइट. ओके, वाओ. हाँ, सो आज से हम सब ये फॉलो करेंगे कि इवनिंग और डे लुक में हम क्या डिफरेंस होल्ड कर सकते हैं. तो जी. थैंक यू सो मच सहर. एक और चीज, जैसे हम आईलाइनर के बारे में बात कर रहे थे सहर, सो बिगनर्स को ना पेंसिल के साथ भी आईलाइनर लगाने में थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं. और वो विंग्ड आईलाइनर, बिकॉज इट्स सो मच इन ट्रेंड, हर कोई चाहता है कि आईलाइनर का वो परफेक्ट विंग बने. सो जी. कुछ इजियर टिप दे सकते हो आईलाइनर कैसे लगाएं? यस, मैं दिखाऊंगी विद स्टारी आई काजल पेंसिल जो है. यस. वन ऑफ माय फेवरेट हैक. आपको हुडेड आईज है, आपको राउंड आईज है, डजंट मैटर. वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू लाइनिंग इज जब आप रिट्रैक्टेबल पेंसिल लेते हो, बहुत लोग बहुत ऊपर हाँ. ट्विस्ट करते हैं. नो, यस. ट्राई टू कीप इट वेरी मिनिमल. यस. एटलीस्ट 0.1 और 0.2 मिलीमीटर लेके. फर्स्ट आपका आउटर कॉर्नर जो है, सो फर्स्ट लेट मी शो यू द एनाटॉमी ऑफ एनी आई मेकअप.
ये इनसाइड जो बोलते हैं, इनर कॉर्नर पर बोलते हैं इसको, इनर कॉर्नर। जो आउटर मोस्ट जो है आपका आई जब फिनिश होता है, इसको आउटर कॉर्नर बोलते हैं। ये ऊपर जो लैशेस है इसको अपर लैश लाइन बोलते हैं। जो आपका लोअर है उसको लोअर लैश लाइन बोलते हैं। जो अंदर जो लोग काजल लगाते हैं उसको वाटर लाइन बोलते हैं। फिर आप ये लाइन जो देख सकते हैं उसको क्रीज लाइन बोलते हैं, राइट। एंड जो ये एंटायर लिड स्पेस बोलते हैं, आई लिड बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग इज योर ब्राउ बोन। जब ये आई एनाटॉमी आपको पता चलेगा फॉर एनी इंडिविजुअल मेकअप आर्टिस्ट, फर्स्ट शुरू करते हैं फॉर विंग लाइनर फ्रॉम योर आउटर कॉर्नर। एग्जाम्पल, कुछ लोग को सिर्फ लाइनर लगाना है, स्टार्ट विथ योर आउटर कॉर्नर। कुछ बहुत लोग इनर कॉर्नर से शुरू करते हैं। नो, इट्स अ नो नो नो। जब भी आप शुरू करते हो, दोनों आईज के बराबर आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे एंड यू कैन सी स्ट्रेट इनटू द मिरर की दो साइड्स भी सेम है। जो भी आप छोटा सा एक डैश और जो भी लाइन लगाए हो, स्ट्रेट रहना चाहिए या सिमेट्रिक रहना चाहिए। एग्जाम्पल मैं तो ग्लासेस पहनती हूँ, सो एक आंख जरा बड़ा दिखता है कंपेयर टू दी अदर। सो आप एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं बना सकते हो, बिकॉज कोई भी परफेक्ट तरह बना नहीं है। सो Yes. आई रेकमेंड दैट जो भी आपको मैक्सिमम सिमेट्री आएगा, जस्ट स्टार्ट विथ योर आउटर लाइनर, हल्का से आप एक्सटेंड कर दीजिए एंड देन स्टार्ट फिलिंग ऑन योर लैश लाइन। जहां आपके लैशेस है, यही पेंसिल के साथ आप ऊपर लगा सकते हैं। एक और चीज टिप आई लव टू गिव इज समथिंग कॉल्ड टाइट लाइनिंग। जो लैशेस के नीचे आप लगा सकते हैं, जो डरते हैं ऊपर लगाने से, दे कैन जस्ट अप्लाई बिलो द लैश लाइन। जैसा हमारा अंदर का वाटर लाइन है, सेम वे ऊपर का हमारा टाइट लाइन है। सो Yes. टाइट लाइन करने के बाद भी यू विल अंडरस्टैंड कितना पतला रहना है लाइनर या कितना मोटा कर सकते हैं। इसके बाद इफ यू वांट यू कैन गो इन विद अ लिक्विड लाइनर। सो माय रिकमेंडेशन इज आपका स्केच बना दो बिफोर यू गो इनटू विथ एनी पेंट। आप स्केच बना दो विद द काजल एंड देन गो इन विद अ लिक्विड लाइनर इफ यू नीड। बट इसके साथ ही आपको पता चलेगा आपको क्या विंग लाइनर लगाना है या कैट लाइनर लगाना है या स्मोकी जाना है। आई ऑलवेज रेकमेंड टू स्टार्ट विद अ पेंसिल, इधर रिट्रैक्टेबल हमारा काजल जैसा, या हमारा शार्पनिंग टाइप जो हमारा रेगुलर पेंसिल आता है। Yes. So yes, thank you so much Seher for this tip. अब हम बात करेंगे लिप मेकअप के बारे में। सेहर, लिप में हमें जितना आपने आई में डिटेल दिया है, हमें लिप में भी डिटेल दीजिएगा कि परफेक्ट लिप अचीव करने में कौन से ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, प्लीज बताइए। जी, फर्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइजिंग एंड एक्सफोलिएटिंग। ओके। ये टू मेन इम्पॉर्टेंट है टू अचीव ब्यूटिफुल लिप कलर और इवन फिनिशिंग ऑन लिपस्टिक। बहुत लोग विदाउट एक्सफोलिएटिंग, एक्सफोलिएटिंग का मतलब जो स्क्रबिंग करते हैं लिप्स पे, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है मॉइस्चराइजिंग, लिप बाम लगाना चाहिए। लाइक आर अर्बन कलर, हमारा लिप बाम जो है, जो दो शेड्स में आता है। करेंटली आई हैव पिंक विथ मी, सो ओके। इसमें या वी हैव द पिंक स्ट्रॉबेरी और हमारा रेड चेरी भी आता है, राइट। सो एक चीज जो है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका अनइवन टोन लिप्स है या टू टोन लिप्स है। ब्लैक फॉर हो गए टू लिप्स, टोन या ब्लैक पिगमेंटेशन हो हो गया गए, है। यस। पिगमेंटेशन हो गया है, डार्कनेस है, या अनइवन टोन है या डबल टोन लिप्स है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आपने सही से एक्सफोलिएट नहीं किया एंड सेकेंडली आप लिप बाम नहीं लगाते हो। सो फर्स्ट इज लिप प्रेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप केयर प्रेप करना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड आर लिप बाम एंड आई लव दिस पिंक शेड, क्योंकि बोलो एक नेचुरल पिंक शेड भी आता है हल्का से, एंड इसमें एसपीएफ भी है। तो स्पेसिफिकली टैनिंग जो होता है हमारे फेस पे, हमारे बॉडी पे टैनिंग जो होता है, सेम लिप्स पे भी टैनिंग होता है। जब आप एसपीएफ लिप्स पे नहीं लगाते हो, आपके होठ पे नहीं लगाते हो, आपको पिगमेंटेशन आता है। सो आई हाईली रिकमेंड प्लीज स्टार्ट विद द एसपीएफ लिप बाम जो लिप्स के लिए है। एंड
वीकली वंस या ट्वाइस आप हल्का सा एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं आपको लिप्स को। इजी एक्सफोलिएशन एट होम, जो भी आपका टूथब्रश है, जब आप ब्रश करते हो आपके दांत को, जब आपका लिप्स वेट रहता है, हल्का से वेरी जेंटली जस्ट जो भी एक्सेस आपका डेड स्किन सेल्स है आपके लिप्स पे, हल्का से जस्ट विद अ टूथब्रश आप लाइटली स्क्रब कर सकते हो। या आप घर पे भी जो भी स्क्रब है, यू कैन मेक अ शुगर स्क्रब एट होम, Yes. मिक्सिंग विद शुगर एंड हनी इज द इजिएस्ट थिंग। और कुछ लोग खा लेते भी है शुगर एंड हनी का स्क्रब बना के। जस्ट यूज वेरी वेरी माइल्ड स्क्रब स्पेसिफिकली आपके लिप्स पे। यस, दिस इज द फर्स्ट मेन थिंग फॉर अ लिप मेकअप। जब आपका लिप मेकअप बहुत ब्यूटीफुल आना है, आपका लिप का फिनिशिंग सही आना है, दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर लिप प्रेप। उसके बाद two products I highly recommend for lip makeup is having a lip liner. Yes, very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग स्किप करते हैं, डायरेक्टली लिपस्टिक लगाते हैं। मे बी फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स या 1 मिनट वो लिपस्टिक अच्छा दिखता है, बट जब आप बात करना शुरू करते हो, कुछ खा रहे हो, यू विल स्टार्ट टू सी लिपस्टिक ब्लीड हो रहा है। लिपस्टिक एक तरह का स्प्रेड हो रहा है लिप्स पे। एक और चीज जो लोग देखते हैं, एक तरह का पीलिंग शुरू होता है, उसको फेदरिंग बोलते हैं। प्रोफेशनल टर्म्स पे फेदरिंग और ब्लीडिंग is very very big when it comes to a lipstick application। कंपल्सरी से आप लिप लाइनर लगाना चाहिए। मे बी फर्स्ट मिनट आपका लिपस्टिक सही दिखता है, बट आफ्टर यूजिंग योर लिप्स, जब आप बात करते हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स हो जाएगा, जब भी आप कुछ पी रहे हो, कुछ खा रहे हो, यू स्टार्ट सीइंग अ स्प्रेड ऑन योर लिप्स। सो लिप लाइनर इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ लिप मेकअप। एंड नेक्स्ट जो है हमारे लिपस्टिक्स। सो आपके मूड पे आप क्रीमी लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक लगा सकते हो, बट जब भी आप मैट लिपस्टिक लगाते हो, प्लीज मेक श्योर आपका लिप्स मॉइस्चराइज्ड है। दिस Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाते हो या क्रीम मैट लिपस्टिक लगाते हो, इट इज विदाउट फेल आप ऑब्लिगेटरी लगाना है हमारा लिप बाम। Yes, Sehab, very, very important. Moisturizing scrubbing is very important on your lips as well. लोग भूल जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्किन पे ही स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट होती है एंड पिगमेंटेशन सिर्फ स्किन पर ही आता है। बट ये बहुत ही बड़ा मिथ है। पिगमेंटेशन आपके लिप पे भी आता है और ड्राइनेस आपके जी लिप पे भी आती है। तो जी। आपको मॉइस्चराइजिंग एंड एक्सफोलिएशन दोनों करना होता है अपने लिप पे। एक और चीज, बहुत लोगों के लिप जो होते हैं ना, लिप का जो शेप होता है वो थिन होता है। तो उनके लिए कुछ टिप देना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है, या तो उनका लोअर लिप थिन होता है या तो अपर लिप थिन होता है। जब वो लिपस्टिक लगाते हैं तो कोई एक ही लिप डिफाइन होकर लगता है, तो वो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं लिपस्टिक लगाना बिकॉज ऑफ द शेप। सो उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? यस, वन थिंग आई लाइक टू डू, ये मेरा एक हैक है, स्पेसिफिकली जब लोग का अनइवन अनसिमेट्रिक लिप्स है, एक होठ मोटा है एक होठ पतला है, आई लाइक टू अप्लाई अ बिट ऑफ कंसीलर स्पेसिफिकली ऑन एरियाज ऑन द टॉप ऑफ द लिप। क्योंकि बोलो, जब आप कंसीलर लगाते हो, जो भी आपका पतला शेप जो है, आप सारा कंसील कर रहे हैं। एंड आप रीड्रॉ कर सकते हैं विद अ लिप लाइनर। बहुत लोग विदाउट कंसीलिंग लिप लाइनर लगाते हैं, फिर बोलते हैं वो फिनिशिंग नहीं आ रहा है, जैसा आप वीडियोस पे देखते हो या कोई मेकअप ट्यूटोरियल पे देखते हो। द थिंग दैट यू आर मिसिंग आउट इज कंसीलिंग। एंड स्पेसिफिकली आपका पिगमेंटेड होठ भी है, ट्राई टू डू सम कलर करेक्शन ऑन द लिप्स। जैसा हम कलर करेक्शन फेस पे करते हैं, आप कलर करेक्शन लिप्स पे भी कर सकते हो। हल्का से पाउडर से आप सेट करने के बाद आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, बट मेनली आप लिप लाइनर इज कंपल्सरी टू हैव इवन लिप्स। सो यस। फॉर एनी इवननेस, जिसका होठ लंबा रहता है, शॉर्ट रहता है या अनइवन रहता है, आई रिकमेंड लिप लाइनर कंपल्सरी। और ये टिप, जब आप कंसीलर लगाओगे, उसको सेट करने के बाद जब आप लिप लाइनर के साथ ड्रॉ करो, आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। ट्रस्ट में, सिर्फ आप लिप लाइनर के साथ शेप दोगे, उतना ब्यूटीफुल फिनिशिंग नहीं आता है। सेकेंडली, जब आप ये कंसीलर लगाने के बाद आप लिपस्टिक लगाते हो, एग्जैक्ट शेड जो है लिपस्टिक पे होठ पे यस। आएगा।
यस। बिकॉज आप पिगमेंटेड लिप्स पे कलर लगाओगे, लिपस्टिक जो हाथ में है वो कलर अलग दिखता है और आपके होठ के कलर पे अलग दिखता है, बिकॉज ऑफ द अंडरटोन ऑफ पिगमेंटेशन। जब आप कंसीलर लगाते हो जो है आपका नेचुरल स्किन टोन का शेड, और जब भी आप स्वॉच करते हो हाथ पे, सेम कलर आपके लिप्स पे आएगा। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, या। सो ऑल्सो सहर, ये प्रॉब्लम होती है ना कि मेरी फ्रेंड है जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मेरी एक फ्रेंड है जिसका कॉम्प्लेक्शन विटिश है, एंड वन फ्रेंड हु हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। बट जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली फ्रेंड है, वो जब एक न्यूड कलर का लिपस्टिक लगाती है और वही सेम कलर अगर वो दो लोग लगाते हैं तो उनपे बहुत अलग दिखता है। तो ऐसे राइट कॉम्प्लेक्शन, राइट लिपस्टिक कैसे चूज कर सकता है, इसके बारे में प्लीज बताइए। जी, आई लव्ड हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन कि न्यूड लिप फेयर लोग लगाए हैं, वो उनका न्यूड एक डीपर स्किन टोन का न्यूड बहुत अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूड? न्यूड का मतलब उनका स्किन टोन ही है, यस। राइट? सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फेरर लोग का जो न्यूड स्किन टोन है एक डीपर अंडरटोन का या डीपर स्किन टोन का जन को सूट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन स्किन टोन आपका न्यूड कलर चेंज होता है। आप जितना डीपर शेड होते हो स्किन टोन पे, आपका न्यूड शेड डार्कर होता है। So I recommend for having a nude lip shade या skin tone wise हम बोलते हैं कि always go for slightly darker। जब आप slightly darker skin tone पे हो, आप lighter skin tone पे हो, आप lighter shades जा सकते हैं, जैसा आपका light nude सूट हो जाएगा। But the same light nude एक dark skin tone को नहीं सूट होगा, because they will go for more of a brown shade। So more of a चॉकलेट कलर शेड्स हमारा डीपर शेड्स को सूट करता है एज अ न्यूड टोन, बिकॉज their शेड इज चॉकलेट, so the chocolate color suits them. If someone यस। is of a chocolate skin tone, of course a chocolate skin tone lip shade will suit them. Same way जिसका लाइट स्किन टोन है, लाइक अ लाइट चॉकलेट, राइट? हमारा मिल्क चॉकलेट आता है, डार्क चॉकलेट आता है, वैसे तरीका से यू नीड टू गिव अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन। नॉट ओनली स्किन टोन, अंडरटोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे रेड लिपस्टिक्स कितने वैरायटी मिलते हैं मार्केट पे, एंड इवन इन आवर मोदी केयर हमारे ऑलमोस्ट वी हैव लाइक 20 शेड्स ऑफ रेड। रेड्स, बट या। क्यों इतने अलग हैं? इट डिपेंड ऑन द अंडरटोन। कुछ लिपस्टिक्स में ब्लू ऐड हुआ रहता है, कुछ लिपस्टिक्स में ऑरेंज ऐड हुआ रहता है, कुछ लिपस्टिक्स में एक तरह का बेरी शेड ऐड हुआ रहता है, कुछ पर्पल अंडरटोन रहता है। सो जिसका मोर वार्म टोन्स है, दे कैन गो फॉर मोर वार्मर टोन्स ऑफ रेड लिपस्टिक। वार्म का मतलब जो रेड, ऑरेंज, येलो के ऑरेंज। बीच में आते हैं, इसको वार्म टोन्स बोलते हैं। जिसका कूल अंडरटोन्स है, जैसा हमारा ब्लू हो गया, जैसा हमारा पर्पलिश ब्लू पर्पल। हो गया, दीज आर मोर अंडर योर कूल। जो न्यूट्रल है, दोनों भी लगा सकते हैं, दे कैन अप्लाई वार्म एज वेल एज कूल। सो आपका स्किन टोन एंड अंडरटोन अकॉर्डेंस पे आप लिपस्टिक चूज करना चाहिए। यस। सो यस, वेरी वेरी ट्रू। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो आई थिंक आज के जवाब के बाद ये मिस्टेक नहीं होगी। एक और चीज कि देखिए, जब हम कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई पार्टी होती है जहाँ पे हम टच अप नहीं कर सकते हैं बिकॉज इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल, हैविंग स्टफ्स, लाइक जो भी हमारा फेवरेट स्नैक होता है, उसमें एक चीज हो जाती है, या तो लिपस्टिक मेरी फेड हो जाती है या फिर लिपस्टिक लंबे समय तक रह नहीं पाती। तो कैसे हम अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं? Another beautiful hack I love to use is something called translucent powder. ओके। फर्स्ट थिंग जो है हमारा लिप लाइनर जो है, नो डाउट आपका लिप शेप और लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बट जब आप पार्टी पे हो, आप कुछ खा लेते हो, आपको कुछ ट्रांसफर प्रूफ चाहिए, हमारा ब्यूटीफुल एक कॉम्पैक्ट है जो है हमारा यूवी प्रेस पाउडर, जो व्हाइट आइस में आता है। यस। ये कंप्लीटली व्हाइट है, राइट? इसमें आप देखोगे कुछ कलर नहीं है, इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जो कलर आता है इट्स व्हाइट बट इट हैज जीरो कलर पिगमेंट इस पे। एक हैक आई ऑलवेज रिकमेंड इज, जो भी आप क्रीमी लिपस्टिक लगाते हो, ये है हमारा वोग मैट लिपस्टिक जो है हल्का सा क्रीमी टेक्सचर।
आप देख सकते हो मेरे हाथ पे इस तरह मैं लगा रही हूँ। यस। नाउ आप बोल रहे हो ये लिपस्टिक उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मैक्सिमम 6 या 8 आवर्स मुझे लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है, उससे ज्यादा मुझे एक्सटेंड करना है स्पेसिफिकली ये लिपस्टिक को। यू कैन गो इन विथ आर ट्रांसलूसेंट पाउडर। कैसा लगाना चाहिए, सिर्फ आप पाउडर लोगे और हल्का से लिपस्टिक डैबिट। के ऊपर जस्ट टैप करना चाहिए इस तरह। आप देखोगे कलर भी चेंज नहीं होगा लिपस्टिक का, एंड सेम कलर रहता है। आप दूसरी कलर का कॉम्पैक्ट यूज करोगे, इसका लिपस्टिक कलर चेंज हो चेंज जाता हो है। जाए। नाउ आपको और लॉन्ग लास्टिंग करना है, अनदर प्रोडक्ट आई रिकमेंड इज आर स्टे एंड स्ले मेकअप सेटिंग मिस्ट। जो भी आपने पाउडर लगाया, एक तरह का मेल्ट होना चाहिए आपके फेस पे, एक तरह का नेचुरल फिनिशिंग चाहिए। यू कैन जस्ट स्प्रे इट ऑन टॉप ऑफ योर फेस, दैट्स इट। सो जो भी एक्सेस पाउडर है आपका ट्रांसलूसेंस पे, वो मेल्ट हो जाएगा एंड यू विल सी इट इज कंप्लीटली ट्रांसफर प्रूफ। यस। बट आप इसको स्मज करोगे, इट स्मजेस, बट वंस यू स्मज विद अस, इट डजंट गो। या। ये है सो डिफरेंस। सो दिस इज वन बिग हैक आई लव टू यूज। बी इट इवन योर लिपस्टिक, आपका काजल हो जाए, इवन जब लोग बोलते हैं काजल स्मज हो रहा है, प्लीज यू कैन यूज डैबिट। आर या। हैबिट विथ इधर ट्रांसलूसेंट और आई शेडो। या। इवन आप ब्लैक आई शेडो भी लगा सकते हैं, जो आपका मेकअप कंप्लीटली लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। So this was a very super hack Seher. I understand यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनकी लिपस्टिक लंबे समय तक लास्ट नहीं करती, चाहे वो कोई भी लिपस्टिक लगाएं। बट आज से उनकी जो लिपस्टिक है वो जब तक अपनी लिपस्टिक मेकअप रिमूवर से नहीं निकालेंगे तब तक उनके लिप पे वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी। जी सो इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए सेहर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। सो आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंडिंग है फिलहाल लिपस्टिक वाले market में? Is it gloss, matte और ombre? What is trending? करेंटली जो भी मैं वीडियोस देख रही हूँ और ट्रेंड जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, कस्टमर्स आर नॉट गोइंग completely ड्राई मैट। कोई भी ड्राई मैट नहीं लगा रहा है, बिकॉज जब भी आप ड्राई मैट लगाते हो एक तरह का क्रीज दिखता है लिप्स पे। बट करंट ट्रेंड जो है इज टू गो मोर ऑफ कंफर्ट मैट, जो हल्का सा क्रीमी मैट रहता है, या वेलवेट मैट बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोग ग्लॉस भी फॉलो कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन। करेंटली समर सीजन है, बहुत लोग को डिहाइड्रेशन होता है लिप्स पे, सो दे गो इन मोर ऑफ अ मॉइस्चराइजिंग लिप बाम एंड लिप ग्लॉस। सो आई Yes. हैव अ वेरी बिग अनाउंसमेंट ऑल्सो फॉर द टीम। We have a complete new launch products coming up soon, which will I am very very excited to tell you all कि हमारा entire eye and lip category new products launch होने वाले हैं। Stay tuned। I know बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक नहीं है कोई प्रोडक्ट्स के, but trust me, by next month you'll be seeing this beautiful range launching both हमारा eyes and lip makeup के ऊपर। तो ये जो भी टिप्स आज आप लोगों ने ली है ये आज से इम्प्लीमेंट तो करनी है, बट आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों को इस टिप को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। सो जी यस, थैंक यू सो मच सेहर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आज जितने भी हमारे लोग जूम एंड यूट्यूब पे जुड़े हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब के नोट्स बनाए होंगे और अपने ब्यूटी के स्पेसिफिकली आई एंड लिप मेकअप के प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। सो यस, ये जो हमारा सेशन होगा ये प्री रिकॉर्डेड होगा यूट्यूब पे। सो अगर आप चाहें रिकैप करना चाहें तो इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं, अपने बहुत सारे लोगों को इस सेशन को शेयर कर सकते हैं और उन तक इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए प्लीज डू नॉट forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Take care. बाय।